Hello everyone, I am Vikas Kumar from Modulation Institute. Welcome you all. चलिए आज हम लोग जो हमारा लास्ट का लेक्चर था हमारा बेंजीन से रिलेटेड हमने नोमेनक्लेचर किया था और अब तक हमने बहुत काफ़ी कुछ सीख गए हैं नोमेनक्लेचर में। इनफैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो बेंजीन तक तो हमने कर लिया था। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछे गए हम उसको देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जेई मेंस या फिर आईआईटी जेई या फिर एआई ट्रिपल ई बोल सकते हैं, राइट। जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उससे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे अभी। और आप देख सकते हो कि कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है और कितना टफ है, वो आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा। और जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है उन कॉन्सेप्ट्स को ज़रा मिला कर देखिएगा कि कितना लेवल का क्वेश्चन है और कितना लेवल का नहीं है, या फिर कितना लेवल का आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं पहले, जो 2000 क्वेश्चन पूछा 2003 में पूछा गया एआई ट्रिपल ई के द्वारा। और क्वेश्चन है द आईयूपीएससी नेम ऑफ CS3 CO CS3 और ये आपका ट्वाइस है। सॉरी टू से इट्स नॉट लाइक दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस इज CH एंड दिस वन इज होल ट्वाइस, राइट। और ऑप्शन इज ऑप्शन A इज 4-methyl isopropyl कीटोन। ओके, बी ऑप्शन है 3-methyl 2-butane 1। सी हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। और डी ऑप्शन है हमारा 2-methyl और 3-butane 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है 2003 का है, एआई ट्रिपल ई का क्वेश्चन है 2K3 का क्वेश्चन, राइट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या इसे बनाएंगे, एक काम करते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा CS3, ये हो गया हमारा CS3। चलिए तो देखिए इसका सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसे लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करेंगे विथ अगर कार्बन, हमने क्या बताया था आपको कि यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हमें क्या करना होगा, उस फंक्शनल ग्रुप को क्या करना होगा, हमें कार्बन चेन के मेन कार्बन चेन या फिर उसको पेरेंट चेन में वो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ले सकते हैं इसको, हमें 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो एक काम करिए, स्ट्रेट वाले चेन को लीजिए। स्ट्रेट वाले चेन को हमने लिया, ठीक है। स्ट्रेट वाले चेन को लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा ये हो गया मेन चेन हो गया 1 2 3 4 मेन चेन। अब हमें नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग करने के लिए क्या करेंगे, इधर से या इधर से। ओबियसली आप इधर से करोगे, क्यों, क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप आपका नज़दीक 2 में पड़ता है। इधर से काउंट 1 2 पर आता है और इधर से 1 2 3 पर आएगा। ठीक है, तो आप 2 इधर से करेंगे, इधर से करना होगा आपको, इसलिए काउंट करिए इसको कितना होगा 1 2 3 4। प्रोसीजर में सबसे पहला नंबर क्या था हमारा, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी विद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पहला, दूसरा नंबरिंग करना था, वो हमने कर दिया विद लोएस्ट सम रूल्स के द्वारा। तीसरा हमें क्या करना है, और नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए हम पहला रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला रूल क्या बोलता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पहला रूल है। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखिए, पोजीशन हमारा दिस वन इज सब्स्टिट्यूएंट एंड व्हाट इज द पोजीशन इज 3। तो पोजीशन इसका 3 है, मतलब क्या होगा इसका 3-methyl, ठीक है, 3-methyl। और तो कुछ है नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। उसके बाद क्या होगा, 3-methyl के बाद हम साइकिल की बात करते हैं। यहाँ पर साइकिल नहीं है, सीधा हम कहाँ जाएंगे, पेरेंट चेन पे। पेरेंट चेन कितना है, 4 कार्बन का ब्यूटेन,
ब्यूटेन, और ये कीटोन का 2 नंबर पर है तो क्या बचेगा ब्यूटेन 2 1, या फिर इसका क्या नाम लिखा जाता है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन 1। ठीक है, तो देखिए या तो इस फॉर्मेट में नाम होगा या फिर इस फॉर्मेट में नाम होगा, चेक कीजिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, इन ये दोनों में से कोई एक नाम होगा इन चारों ऑप्शन में। चेक कीजिए क्या है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 1, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन 1। ठीक है, ये ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, ये वाला देखिए मिल रहा है आपको यहाँ पर 3 मिथाइल 2 ब्यूटेन 1, और कोई ऑप्शन नहीं है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी आपका आसानी से मिल गया हमको यहाँ पर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था हमारा का था 2003 का था, जो AIEEE में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पूछा गया 2004 में क्या पूछा गया है। देखिए 2004 का क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। कहता है IUPAC नेम बताना है आपको, और IUPAC नेम किसका बताना है, ये आपको यहाँ पर 4 में पूछा गया है। और क्वेश्चन है दिस वन OH, और मेटा पोजीशन पे एक इधर गया एक इधर गया। ओके, इसका बताना है, और ऑप्शन इसका दिया हुआ है। ऑप्शन रहने दीजिए, पहले आप इसको बना लीजिए, बनाने आपको आना चाहिए। बनाने अगर सीख गए तो ऑप्शन ऑटोमेटिक मैच ही कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसको बनाने आपको आना चाहिए पहले, तो इसको बनाने सीखिए पहले। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो अभी देखिए आप, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये हमारा मेन चेन तो हमारा ये होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन चेन हमारा 6 मेंबर कार्बन होगा। तो हमारा मेन चेन क्या हो गया, ये हो गया। नंबरिंग स्टार्ट करना होगा, तो नंबरिंग स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद फिर 2 3। आप ये भी बोल सकते हैं 1 के बाद 2, इधर क्यों नहीं जाएंगे। देखिए हम इधर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से आपको कहाँ जाना है, सब्स्टिट्यूएंट की ओर जाना है। सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर को ऑब्टेन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इधर से जाइएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, चौथे नंबर पर आएगा, लेकिन अगर इधर जाते हैं तो तीसरे नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इधर से 2 3 4 5, एक्चुअली 5 नंबर पर आ रहा है। तो इधर से 5 आ रहा है और इधर से 2 नंबर 3 पर आ रहा है। इसका मतलब आपका लोएस्ट कौन हो गया, लोएस्ट आपका हो गया 3 नंबर। तो इसलिए आप इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर को उसको देना है। तो नंबरिंग कितना हो गया 3। अब देखिए ये हो गया 4 5 और 6। तो अभी हमारा नंबरिंग भी खत्म, अब हमारा नेमिंग स्टार्ट होगा। तो नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, पहला पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 पर मिथाइल और 3 पर मिथाइल, मतलब क्या हो गया 3 3 डाई मिथाइल। ठीक है, 3 3 डाई मिथाइल। उसके बाद फिर साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 OL, साइक्लोहेक्सेन 1 OL। ठीक है, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 2004 का क्वेश्चन था वो। अब हम बात कर लेते हैं 2006 का, 2006 का क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखिए 2006 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है फाइंड आउट, ये हमारा Cl हो गया, ये हमारा हो गया Br। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पूछा गया 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, और 2006 में क्या पूछता है, इसका IUPAC नेम फाइंड आउट करिए। IUPAC नेम सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा नंबरिंग कहाँ से, हमें नंबरिंग स्टार्ट करना होगा यहाँ से। क्योंकि अगर आप नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे तो ये क्या होगा आपका, अगर आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते तो देखिए ये तो ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है। तो हालांकि बी पहले आता है, ठीक है, बी पहले आता है, लेकिन अगर बी यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो आपका डबल बॉन्ड छूट जाएगा। ठीक है, तो आपको डबल बॉन्ड का भी आपको प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना होगा। यहाँ के बाद देखिए यहाँ से आपने नंबरिंग 1 दिया, अगर आप इधर से इधर जाएंगे कि इधर से इधर जाएंगे, ऑब्वियसली आपको इधर से इधर आना होगा, क्योंकि अगर आप इधर नहीं आते हैं तो आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, और वो आपको करना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नंबरिंग करी हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसका लिखना होगा क्या, नेमिंग लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो
क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। हालांकि ये क्या है, बी आर हमारा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन बी आर और सी एल के लिए क्या लिखते हैं हमेशा ही, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, बी आर और सी एल, NO2 और इपॉक्सी, ये सब के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट का एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, और प्रीफिक्स जिसका यूज़ करते हैं वो जो भी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो मेन चेन से पहले यूज़ करते हैं। और जब मेन चेन से पहले यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या कि एक सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग मेन चेन से पहले यूज़ करते हैं नाम। तो इसी तरह से सी एल और बी आर भी क्या होगा, हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ब्रोमो, उसके बाद फिर 1 क्लोरो। ओके, उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, हमारा मेन चेन कितना हो गया, 6 कार्बन का, तो साइक्लोहेक्स। उसके बाद फिर 1 इन, 1 पर है तो हो जाएगा 1 इन। ओके, तो या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। तो इनमें से क्या है आपका, इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है जो कि आपको यहाँ पर नाम आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे वक्त बहुत ज़्यादा लग जा रहा है इसको लिखने में। तो आपको केवल क्या जानना है, आपको जानना है कि आपको बनाना कैसे, मतलब बनाने आपको आना चाहिए, ऑप्शन तो आपको मैच कर ही जाएगा। तो मेन आपको क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट को समझना है कि कौन सी चीज़ हम कैसे बनाते हैं, राइट। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए 2007 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, 2007 का क्वेश्चन देखिए। देखिए 2007 में पूछा है, कुछ इस तरह से है, और राइट ये पूछा गया AI 2K7 में, राइट 2K7 पूछा गया। अब देखिए इसका पूछा गया है क्वेश्चन नेम, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है, चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हमारा हो गया। तो एक काम करते हैं, हम स्ट्रेट चेन को यूज़ करते हैं ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हम स्ट्रेट वाले चेन को लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए किधर से करें, हम इधर से करें कि इधर से करें, चलिए देखते हैं। इधर से करते हैं 1 2 3 4 4 5, मतलब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 4 + 4 4 + 4 और +5 कितना हो रहा है आपका 5 5 4 4 8 5 13। अगर इधर से करें तो 1 2 3 3 + 4 कितना होगा 4 4 8 3 11। इसका मतलब हमें किधर से करना होगा, हमें करना होगा इधर से, क्योंकि इधर से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 11 आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है 13 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोएस्ट वाले तरीके से हमें क्या करना होगा, लोएस्ट वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा, इधर से जाना होगा 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हमारा नंबरिंग हो गया। उसके बाद देखिए अभी हमें क्या करना होगा, दूसरा हमें नेमिंग पर चलना होगा। तो नेमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना है, यहाँ पर 2 कार्बन का है, 1 2, और यहाँ पर 1 1 कार्बन का है। तो आपको मालूम है कि जब इथाइल और मिथाइल दोनों साथ आता है, तो इथाइल और मिथाइल जब साथ आता है तो क्या करते हैं आप, पहले हम इथाइल का लिखते हैं, फिर बाद में हम इथाइल का लिखते हैं, सॉरी पहले हम इथाइल का लिखते हैं, उसके बाद हम मिथाइल को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले इथाइल कितना है 3 पोजीशन पर है, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर 3 इथाइल। ओके, उसके बाद फिर 4 4 डाइमिथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 4 डाइमिथाइल। उसके बाद आपका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचता है, ये खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद आपका मेन चेन कितना है, मेन चेन 7 है, 7 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेप्टेन लिखते हैं। हो गया हमारा, ये हमारा इन 4 ऑप्शन में से हमारा एक ये ऑप्शन भी है जिसका आंसर आपको मिल चुका है। ओके, तो ये पूछा गया था 2007 AIEEE 2007 में पूछा गया था। देख सकते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए ये क्वेश्चन है, कहता है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये 2008 में पूछा गया है, AI EEE 2K8 में क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। ए नंबर में है SO3H, ठीक है, और ऐसा है कुछ, हालांकि कोमा दे रखा है, चलिए कोमा ही दे देता हूँ मैं आपको। COH CONH2 और दूसरा है CHO। बी ऑप्शन में है आपका CHO COOH और SO3H और तीसरा है CONH2। सी ऑप्शन CONH2 और CHO और SO3H और आपका आता है COOH, राइट। चौथा आपका डी ऑप्शन जो है COOH, उसके बाद SO3H एंड आफ्टर दैट CONH2 और उसके बाद CHO आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको दिखाना है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है आपको। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बताना है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। 2008 में स्टेटमेंट क्या कहता है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। ओके, आपको याद होगा मैंने आपको लिखाया था प्रायोरिटी टेबल, फंक्शनल ग्रुप का मैंने एक प्रायोरिटी टेबल लिखाया था बड़ा सा, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या था SO3, सबसे पहले इसमें था COOH था, उसके बाद फिर हमने सल्फोनिक एसिड लिखाया था, उसके बाद एनहाइड्राइड था, उसके बाद COOR था, उसके बाद CONH2 था, उसके बाद COX था। तो इस तरह से हमने वहाँ पर लिखाया था आपको। वो आपको क्या है, आपको याद रखना था उसको, जो मैंने बोला था कि याद रखना बहुत ज़रूरी है, और क्यों याद रखना था वो भी कारण बताया था आपको मैंने, और एक इंपॉर्टेंट कारण बताया था जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कहता है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो मतलब आपसे ये क्या आता है कि IUPAC सिस्टम के लिए जो हमने प्रायोरिटी टेबल को लिखा था, उनमें से इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, उनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपको प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप था उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पर इसको सेट किया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या था, आप देखे होंगे सबसे पहले आपका था COOH था, उसके बाद फिर क्या था SO3H था, उसके बाद फिर हमारा क्या था एनहाइड्राइड वाला कंडीशन था, उसके बाद हमारा एस्टर वाला कंडीशन था, उसके बाद अमाइड वाला कंडीशन था, उसके बाद COX वाला कंडीशन था, उसके बाद हमारा CN था। तो वो हमारा उसके बाद चलते चलते हम कहाँ गए थे, अल्डिहाइड गए थे, फिर कीटोन गए थे, उसके बाद फिर हम OH गए थे। तो इस तरह से हम चलते गए थे। तो अब देखिए यहाँ तक हम जाते हैं, कहाँ तक हमको जाना है, अल्डिहाइड तक जाना है, ठीक है। तो अल्डिहाइड तक जाने में हमारा कौन सा प्रायोरिटी सही है। तो सबसे पहले देखिए ये तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहले क्या आना चाहिए COH होना चाहिए, मतलब ए नहीं होगा। अब सबसे पहले देखिए COH वाला कौन है, तो सीधा ही आंसर दिख रहा है भैया, डी वाला आंसर दिख रहा है। तो अब ये सही है कि गलत है मैं चेक कर लेता हूँ। क्यों सही है, इसलिए सही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले COH वाला ग्रुप होना चाहिए। तो COH ग्रुप में तो इनमें से ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, सीधा डी में दिख रहा है, तो आंख कान मन का डी लगा दीजिए। लेकिन ये सही है कि गलत है ये भी देख लें। ये भी तो संभव है कि COH हमारा सही पहला दिया हो और 2-3 चलने के बाद चौथा गलत दे दिया हो, ये भी संभव है, मतलब ऑप्शन गलत भी चांसेस है होने का। तो देखिए, तो ये भी तो संभव है कि चारों में से कोई भी ना हो, ये भी पॉसिबल है, मतलब ऑप्शन गलत सेट किया गया हो। तो ये सही है कि गलत है, देखिए COH सही है, SO3H सही है। अभी देखिए CONH2 से पहले एक होना चाहिए, लेकिन वो इन चारों में से नहीं, जब चारों में नहीं है तो इसका मतलब इनमें भी नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए इसके बाद COR होना चाहिए। इनमें से चारों में से नहीं है तो इनमें भी नहीं है। चलिए आगे, फिर उस तरह से हमें CONH2 आता है, उसका CNH2 है, जो CNH2 सब में है, और यहाँ CHO, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए CONH2 का COX होना चाहिए, तो यहाँ पर सब में नहीं है, तो ये इसमें भी नहीं है। तो उसके बाद कौन आता है, अल्डिहाइड आना चाहिए, अल्डिहाइड सब में है तो अल्डिहाइड इसमें भी है। इसका मतलब क्या, हमारा डी आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें आपको मैंने क्यों याद बोला था करने के लिए, यही रीज़न है इसका याद करने का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हमने कहा था आपको वहाँ पर याद करने का, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए आपसे क्या बोलता है
इसको जंबल कर देता है, ठीक है। मान लीजिए इसको जंबल कर दिया, जैसे तैसे कर दिया, और उसको क्या करता है, आपको अरेंज करने के लिए बोलता है इंक्रीजिंग। अभी तो डिक्रीजिंग था, मान लीजिए इसको इंक्रीजिंग में बोल दिया, तो फिर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आराम से कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 2009 में पूछा गया है, AIEEE का 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया, देखिए 2009 में पूछा गया है। और क्या पूछा है, देखिए कहता है कि द IUPAC नेम ऑफ द नियोपेंटेन, द IUPAC नेम नियोपेंटेन का कहा गया है, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन 2009 में पूछा गया है, नियोपेंटेन का हमें क्या बताना, IUPAC नेम बताने हैं। ठीक है, आपको नियोपेंटेन है और नियोपेंटेन का क्या बनाना है, आपको IUPAC नेम बताना है। तो देखिए नियोपेंटेन किसको बोलते हैं। सबसे पहले जब मैं आपको कॉमन नेम बताऊंगा तो मैं अच्छा से बता दूंगा वहाँ पर। फिलहाल आप देख लीजिए 1 2 3 4 और ये हमारा 5। इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन, राइट। ये हमारा नियोपेंटेन है। इसका एक्चुअली में नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर ये होता है, और इसका क्या पूछा गया, IUPAC नेम पूछा गया। तो ये जो हमारा है 1 2 3 मतलब ये आपका मेन चेन हो गया, और इधर हम आपका ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिथाइल, दोनों मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसका नाम आप आसानी से बता सकते हैं, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का जो है IUPAC 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का जो हमारा नाम है ये IUPAC नेम है, और इसका इस IUPAC नेम का दूसरा जो है कॉमन नेम है उसका नाम है नियोपेंटेन। ठीक है, तो नियोपेंटेन आपको पता होना चाहिए कि नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर नियोपेंटेन हम बोलते किसको है। ठीक है, तो नियोपेंटेन हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन को बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम नियोपेंटेन बोलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। अब थोड़ा IIT वगैरह क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अभी तक तो हम IIEEE पर चल रहे थे, अब हम IIT का क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये पूछा है आपका IIT 1990 में पूछा गया है, IIT 99 में पूछा गया। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये आपका हो गया CH3 CH2 C, नीचे आ गया आपका CH, उसके बाद फिर CH2 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5, राइट। पीछे आ गया कितना, 2 कार्बन पीछे आ गया है, CH3 CH2, और इधर को चला गया डबल बॉन्ड के साथ में, चला गया आपका CH CH2 CH3, और इधर हमारा CH3। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन को रहने दीजिए, ऑप्शन को गोली मारी, क्योंकि समय लग जाता है ऑप्शन में। तो इसका हमें क्या करना है, नेमिंग बस देख लेना है, इसका नेमिंग कर देना है आपको। तो नेमिंग कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका नेमिंग हमको करना है। ठीक है, तो इसका नेमिंग आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, साथ में किस बात का ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप का भी ध्यान देना है, और डबल बॉन्ड का भी ध्यान देना है, और साथ में सब्स्टिट्यूएंट का भी ध्यान देना है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तब तो आपको सब्स्टिट्यूएंट भूल ही जाइए, सब्स्टिट्यूएंट को कोई मतलब नहीं है, ना ही डबल बॉन्ड का मतलब है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा,
फंक्शनल ग्रुप को भूलना होगा तो हमें दूसरा क्या देखना होगा, डबल बॉन्ड देखना होगा, क्योंकि प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब प्रायोरिटी जब चलते हैं तो प्रायोरिटी पर हमारा क्या होता है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी में। सेकंड प्रायोरिटी क्या हमारा, डबल बॉन्ड है। तो चलिए चेक करते हैं डबल बॉन्ड कहाँ है। ये हमारा डबल बॉन्ड है। अब पहले तो सबसे पहले डबल बॉन्ड तो ये ठीक है, समझ में आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है ना। तो लॉन्गेस्ट देखिए, लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कहीं 7 भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हमारा होने का चांस इन दोनों से बड़ा हो गया, मतलब ये होने का चांस है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो ये वाला जो चैन हमारा क्या हो गया, हमारा लंबा हो गया, इससे भी लंबा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हमें ग्रुप, ये वाला जो हमने चेक किया था कितना 9 था, इसलिए हमें ये वाला सिलेक्शन करना होगा। और ये वाला सिलेक्शन हमें इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो वाला सिलेक्शन रीज़न इसके पीछे क्या है कि डबल बॉन्ड भी हमारे साथ में आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारा डबल बॉन्ड भी, ये जो लॉन्गेस्ट चेन को आपने सेलेक्ट किया, इस लॉन्गेस्ट चेन में क्या आ रहा है, आपका डबल बॉन्ड भी आ रहा है साथ में, इसलिए हमें क्या करना होगा, इस लॉन्गेस्ट चेन को हमें सेलेक्ट करना होगा। डन। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, फाइन। अब जो बच गया इधर, दो को इथाइल, एक इथाइल इधर बच गया और एक इथाइल इधर बच गया, ठीक है। अब जरा बताएंगे कि नंबरिंग हम किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि नंबरिंग हमें किधर से करना चाहिए। हमने इधर से स्टार्ट किया है और ये हमारा इधर से स्टार्ट है और या फिर इधर से स्टार्ट होगा, तो इधर से स्टार्ट करेंगे। हम क्यों करेंगे इधर से स्टार्ट, देखिए 1 2 3 पर डबल बॉन्ड भी मिल रहा है और CH3 भी मिल रहा है, लेकिन इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 पर जा रहा है। ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, लोएस्ट पोजीशन से करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग हमारा हो चुका है। नंबरिंग होने के बाद आप क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले कौन कौन है, एक है इधर है, एक इधर है, दूसरा इधर है और तीसरा इधर है। ये इथाइल है दोनों और ये हमारा मिथाइल है। तो सबसे पहले इथाइल मिथाइल में पहले इथाइल, तो क्या हो जाएगा 5 और 4 5 डाई इथाइल, ठीक है, 4 5 डाई इथाइल। उसके बाद फिर 3 मिथाइल, ठीक है, मिथाइल। उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 9 तक है, 1 से लेकर के 9 तक। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5, ये 9 के लिए क्या हो जाएगा, नोनेन बोलते हैं इसको, नेन बोलेंगे इसको, नोनेन, हम नोनेन बोलेंगे। और साथ में डबल बॉन्ड कितना पर है, 3 पर है। तो नोनेन, क्या हम नोनेन बोलेंगे, नहीं बोल सकते हैं, नॉन हो जाएगा, ठीक है। नो इसका नाम आपका हो जाएगा कितना, 10 है कि 9 है, ओ थोड़ा सा बात करता हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली एक कार्बन छूट गया था हमारे यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर एक और कार्बन बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, CH2 CH3। तो ये हमारा 9 और ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, नॉन एन की जगह ये क्या करना होगा, डेक करना होगा, ठीक है। तो ये हमारी जगह डेक होने के बाद क्या होगा, डेक 3 होगा, यहाँ पर डेक 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, देखिए 4 5 डाई मिथाइल 3 मिथाइल डेक 3 इन, या फिर 3 डेक इन, ऐसे भी बोला जा सकता है, 3 डेक इन या फिर डेक 3 इन। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ये था जो पूछा गया था, IIT का पूछा था, IIT 90 में पूछा गया था, 1990 में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए। फिलहाल मेरे पास
और इतना ही क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन मिला, एक और क्वेश्चन में हमारा देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है, कहता है ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑप्शन है इसका, देखिए ऑप्शन है ए नंबर में बेंजोइल क्लोराइड, बी में आपको ऑप्शन दिया हुआ था बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, और तीसरा था हमारा क्लोरोफिनाइल कीटोन, और चौथा हमारा था, दिस इज डी ऑप्शन, फिनाइल क्लोरोकीटोन, फिनाइल क्लोरोकीटोन। ओके, तो देखिए तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसका हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ओ सॉरी, मैं तो आपको तो आंसर ही बता दिया, आपको कैसे जानना है इसका। ये हमारा ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप आपको क्या लिखा, कार्बोनिल क्लोराइड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन है और बेंजीन, और ये हमारा ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड्स। ओके, तो आंसर तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चन मेरे पास खास था, जितने भी क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कवर कर दिया, IIT JEE का और या फिर आपको AIEEE का। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है, हम नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, हम कॉमन नेम की बात करेंगे। ओके, तो कॉमन नेम पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम कॉमन नेम की बात करेंगे। तो ये सब देखिए हमारे पास क्या सम ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम्स है, जैसा कि हमने बताया था कि आपको कॉमन नेम कुछ बताएंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन नेम है कुछ आपका, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम्स अभी और भी हैं, और इनमें से कुछ खास जो फ्रिक्वेंटली जो पूछे जाते हैं, जो कॉमन नेम्स है वो मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपका सोर्स से रिलेटेड है, और कुछ हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड है। ये हमारा स्ट्रक्चर, ये जो देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर बेस्ड है, और इधर से जो ये देख रहे हैं आप ये सोर्स बेस्ड है, मतलब सोर्स पर डिपेंड कर रहा है इसका कॉमन नेम, ठीक है। मतलब कॉमन नेम है और इसका सोर्स भी आपको पता है। यूरिया कहाँ पर, यूरिन में पाया जाता है यूरिया, और ये सब चीज़ें खैर छोड़िए, सोर्स होता ज़्यादा सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या है, यहाँ पर आपका NH2 हो गया, NH2CO, NH2 इसको यूरिया बोलते हैं, SCOH ये तो पता है आपको, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर CH3COH, ये भी आपको कुछ देर तक मालूम होगा, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। और COOH, ठीक है, दोनों एक ही कार्बन से कनेक्टेड, दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से, तो ऑक्जेलिक एसिड बोलेंगे इसको। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, और ये हमारा टार्टरिक एसिड हो गया, और ये साइट्रिक एसिड्स। तो ये मैं आपको बस कॉमन नेम आपको लिख के दे दिया हूँ, आपको ये कॉमन नेम आपको याद करना होगा एनी हाउ, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है याद करने का हमारे पास नहीं, और अभी तक इसका कोई सिनोनिम्स लाया गया, मतलब निमोनिक्स लाया गया है इसको याद करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं इसको बाय डूइंग द प्रैक्टिस यू कैन अंडरस्टैंड, और यू कैन कीप द रिमेंबरिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो आपको ये क्या करना होगा, हमेशा के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको याद होने वाला, अदरवाइज ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास भी नहीं है, ठीक है। तो और भी कुछ कॉमन नेम है, चलिए देखते हैं और क्या है कॉमन नेम। वैसे कॉमन नेम आपके पास देखिए, कॉमन नेम बहुत ज़्यादा है, हज़ारों कॉमन नेम है, लेकिन उतना आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपको फ्रिक्वेंटली जो पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक जो भी है ज़्यादातर आपको पूछा गया चीज़ें आपको बताया मैंने, जैसे एसेटोफिनोन बताया मैंने, एसेटोफिनोन बताया, बेंजोफिनोन बताया, और या बेंजल्डिहाइड, देखिए बेंजल्डिहाइड भी होता है हमारा,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है क्या, बेंजल्डिहाइड, ये हमारा क्या होता है CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड, डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। दूसरा मान लीजिए यहाँ क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। उसके बाद फिर और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा NH2, दिस इज टॉलिन। उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा ये टॉलिन, सॉरी दिस इज नॉट टॉलिन, दिस इज एनिलीन, एनिलीन, दिस वन इज टॉलिन। ओके, तो ये सब हमारा क्या है, या फिर और एक जाइलिन भी हो सकता है, CH3 यहाँ पर, और एक और CH3 इधर जोड़ दीजिएगा तो हमारा जाइलिन बन जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं सारे के सारे जो लिखा हुआ है, ये सब ज़्यादातर आपको यूज़ किए जाते हैं। आपके क्वेश्चंस में ज़्यादातर इस तरह का नाम आपको दे देंगे डायरेक्ट, ये सिर्फ नाम लिखा रहेगा, आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक और आपको देखिए, जैसे मान लीजिए देखिए, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं। ये आ गया हमारा, ये हमारा पायरोल, ओके। दूसरा हमारा हो गया नॉट H, पर H नहीं आएगा, पेरिडीन, ये हमारा आ जाएगा पेरिडीन। ओके, एक होता हमारा फ्यूरान होता है, दूसरा हमारा टेट्रा देखिए, और एक हमारा फ्यूरान होगा, फ्यूरान, टेट्राहेड्रोफ्यूरान। ये सब हमारे बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स है केवल वही बता रहा हूँ आपको। और आपका मान लीजिए आपके पास में, और मैं बोल सकता हूँ THF, ये हो जाएगा हमारा THF। पहले पूरा नाम लिख देता हूँ, फिर मैं बाद में लिखूँगा। देखिए यहाँ पर बोलते हैं हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। उसके बाद हम बोल सकते हैं इसको बोलते हैं हम फ्यूरान, ओके। पैरोल आपको बता दिया मैंने, पैराडिन भी आपको बता दिया। तो ये सारे के सारे आपको दिमाग में रखने हैं, इसलिए दिमाग में रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन जो पूछते हैं ये स्ट्रक्चर आपको नहीं देगा, स्ट्रक्चर ना देकर के आपको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में देगा, नेम फॉर्मेट में देगा, ठीक है। तो आपको बस दिमाग में क्या रखना है, इन सब चीज़ों का नाम के साथ में स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा के लिए दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखिएगा तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं देता है, क्वेश्चन आपको इस स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं देता है। क्वेश्चन इसलिए स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं देता है बिकॉज ये हमारा जगह थोड़ा ज़्यादा घेरता है, मतलब ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है ये स्ट्रक्चर। इसी वजह से हम ज़्यादातर क्या करता है, क्वेश्चन को नेम बेस कर देता है, ताकि हमारा कम जगहों में हमें क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको क्या होगा, ये नेम बेस ही होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आपको दिमाग में सारे कॉमन नेम्स जितने भी मैंने बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे तो है बहुत सारे, अब बाकी आप नेट पे देख सकते हैं या फिर बहुत कोई किताब में देख सकते हैं हम, तो बहुत सारे, तो उतना मुझे ज़्यादा ज़रूरत नीड नहीं है उन सब चीज़ों की, ठीक है। तो आपको जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, नोमेनक्लेचर समाप्त होता है। नोमेनक्लेचर ख़त्म होने के बाद आप बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जीओसी पढ़ने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
इन सब चीज़ों में, आइसोमेरिज्म में खास करके, क्योंकि बिना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आप आइसोमेरिज्म पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस उसमें आपको बार बार उसका नीड होता है, मतलब बार बार उसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, जीओसी पढ़ाएंगे, क्योंकि जीओसी पढ़ाना इसलिए रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि रेजोनेंस आपको ज़रूरत पड़ता है, आपको किसमें, टॉटोमेरिज्म मतलब आइसोमेरिज्म में आपको रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको पहले हम पढ़ाएंगे और जीओसी, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आइसो डी यू मीन्स आपको पता ही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, उसके बाद फिर हमारा आइसोमेरिज्म, फिर हमारा स्टार्ट होगा रिएक्शन मैकेनिज्म एंड देन उसके बाद चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा एक हाइड्रोकार्बन बचता है, तो हम हाइड्रोकार्बन आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज का क्लास हमारा नोमेनक्लेचर का क्लास यहाँ पर टोटल खत्म होता है, सॉरी नोट खत्म होता है। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था, जो मैं बता दूँ आपको, कुछ ऐसे हैं कॉमन नेम जिसका कि आईयूपीएसी नेम भी पूछा जाता है, ठीक है, कुछ कॉमन नेम है जिसका कि आईयूपीएसी पूछा जाता है। चलिए देखिए, थोड़ा एक है, बस मैं भूल गया, थोड़ा दिमाग से निकल गया। और एक चीज़ है, देखिए क्या है, बस एक ही चीज़ है, ज़्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन पेंटेन, इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम इसका नॉर्मल, इसको कॉमन नेम अगर की बात किया जाए तो एन पेंटेन नॉर्मल होगा, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा, अगर हम क्या करते हैं, एक उठा के ब्रांचिंग कर देते हैं सेकंड पर, एक उठा के हम क्या कर देते हैं, ब्रांचिंग कर देते हैं सेकंड पे, तो क्या बन जाता है CH2 और ये बन जाएगा CH3। कितने कार्बन हो गए, 3 2 5 हो गए, देखिए। तो ये हमारा क्या, सेकंड पे ब्रांचिंग किया हमने और यहाँ का हाइड्रोजन उठा करके यहाँ पटक दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आइसो क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चल, इसका नेक्स्ट एक और उठा के इसको यहाँ पर रख दीजिए, चलिए इधर लिखता हूँ, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइसोपेंटेन हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, नियोपेंटेन। इसको क्या बोलते हैं हम, नियोपेंटेन। तो क्या मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सेकंड नंबर पर कार्बन पर, अगर सेकंड नंबर कार्बन पर हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग कर दें, सेकंड नंबर कार्बन पर अगर हम ब्रांचिंग करें तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसो। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, आइसो का मतलब हुआ सेकंड नंबर पर क्या होगा, हमारा ब्रांचिंग होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, आइसो बोल देंगे। और सेकंड नंबर पर अगर दोनों तरफ से ब्रांचिंग कर दिया जाए, ऊपर और नीचे से ब्रांचिंग कर दिया जाए, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नियो। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ये दो बातें दिमाग में रखना है। पहला, आइसो क्या बोलेंगे, सेकंड नंबर पर ब्रांचिंग करना, और सिंगल ब्रांचिंग, सेकंड कार्बन पर सिंगल ब्रांचिंग, दिस इज कॉल्ड आइसो, और सेकंड कार्बन पर दोनों तरफ से आपको ब्रांचिंग करना, दिस इज कॉल्ड नियो। ये आपको दिमाग में रखना है। तो अब देखते हैं कि केस, ये तो हमारा पेंटेन का केस था, क्या हमारा ब्यूटेन में भी ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। और आपको मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, 2009 में IITPL क्वेश्चन 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपको, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, नोमेनक्लेचर में आपको बता रहा था, यही क्वेश्चन था वहाँ पर 2009 में पूछा गया IITPL के द्वारा कि व्हाट इज़ द आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसी क्वेश्चन का पूछा गया था आपसे आईयूपीएसी नेम, जो कि मैंने उसमें आपको बताया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं ब्यूटेन का केस का। तो मान लीजिए ब्यूटेन का केस में है, आपको दिया हुआ है क्या, देखिए ब्यूटेन क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ओके, CH3 CH2 CH2 CH3 है। अब ये क्या होगा, पहले वाले पे ब्रांचिंग हुआ, पहले नहीं, सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग हुआ, तो क्या हो जाएगा, CH3 और ये CH3, ओके। तो अब आप देखिए कितना, 1 2 3, इसको हम क्या बोल देंगे, आइसो कितने कार्बन का, टोटल 4 कार्बन, तो आइसो ब्यूटेन हो जाएगा हमारा, ठीक है, आइसो ब्यूटेन। लेकिन क्या पॉसिबल है, अब आप बता सकते हैं कि क्या हमें इसमें नियोपेंटेन पॉसिबल है, मतलब नियो
नियो पॉसिबल है, इसमें नियो पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि सेकंड कार्बन पर अगर आप इसको ब्रांचिंग करते हैं तो फिर तो आपको वही सेम बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ब्रांच करते हैं तो इसका मतलब ये इधर से ये हमारा मेन चेन नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन का चेन इधर से देख रहे हैं। तो जब आप इसको यहाँ पर लाइएगा, आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर इसको यहाँ ला देंगे, जब इसको यहाँ लाएंगे तो आपको ब्रांच नंबर ऑफ चेन क्या हो जाएगा, ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। फिर तो आपको सेकंड इधर से आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर वो आ जाएगा। जब सेकंड नंबर पर वो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से तो आपको वही आइसो वाला पार्ट ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्यूटेन के केस में हम नियो नहीं लाते हैं, ठीक है। नियो मतलब पॉसिबल नहीं है। दिस वन इज व्हाट, नियो, दिस वन इज नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। हमारा ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये वाला हमारा क्या हो गया, आइसोब्यूटेन्स। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसो वाला पार्ट कैसे समझ में, आइसो या फिर नियो, ये सब क्वेश्चन थोड़ा कभी कभी पूछ जाता है। और वैसे भी आपको मैंने बता ही दिया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि नियो पेंटेन का क्वेश्चन और नियो पेंटेन का IUPAC नेम पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एनालिसिस आप लोग कर लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ा सा इश्यूज़ हो जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नोमेनक्लेचर हमारा ख़त्म होता है आज का फाइनली। बाकी बचा कुछ आप किसी बुक से देख लीजिएगा। मुझे लगता है इतना आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था प्रोबेबली आपको कहीं ना कहीं 90% तो मैंने आपको पूरा का पूरा, हमने तो 100% समझाने की कोशिश किया। बाकी आप देख लीजिए आपको कितना समझ में आता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर हम GOC में मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।